अरे आ जाओ भाई, आप ही का घर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हे भगवान, अब कौन आने वाला है इतनी गर्मी में? मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। आइडिया। अरे बहू, क्या हुआ? वो कुछ नहीं मम्मी जी, मेरे ना सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप बताओ। मैं तो ये कहने आई थी कि मेरे खास रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उनके लिए खाने की तैयारी करनी है। नहीं मम्मी जी, मेरे बस की नहीं है और काम करना। और वैसे भी रिश्तेदार आपके हैं, मेरे नहीं। और इतना ही मेहमान नवाजी करने का शौक है ना, तो खुद ही कर लो खाने की तैयारी। मेरे बस की नहीं है। और वैसे भी मेरे सिर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं तो बस आराम ही करूंगी। चल ठीक है बहू, मैं खुद ही कर लूंगी तैयारी, तू आराम कर ले। एक तो घर का इतना काम करो, और ऊपर से कोई ना कोई रिश्तेदार आता ही रहेगा। एक आध महीना खाली आता होगा। और ऊपर से इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, मेरा तो दिमाग ही बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। भाड़ में जाए सारे रिश्तेदार। हाँ मम्मी। क्या? आप आ रहे हो? अच्छा। मम्मी जी ने तो नहीं बताया मुझे। चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है। मम्मी आ रही है? पर मम्मी जी तो कह रही थी कि उनके खास रिश्तेदार आ रहे हैं। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? और मम्मी जी से मैंने उल्टा सीधा भी बोल दिया। और आ रही है मेरी मम्मी। हे प्रभु। अगर कहना चाहती तो मम्मी जी मुझसे कह सकती थी कि तेरे रिश्तेदार हैं, तू खाना बना, मैं क्यों बनाऊंगी। पर नहीं, मम्मी जी ने तो कुछ लौट के कहा ही नहीं, और चुपचाप बेचारी खाना बनाने चली गई। मम्मी जी मेरे बारे में कितना गलत सोच रही होंगी अब। ऐसा करती हूँ, मैं मम्मी जी से ना माफी मांग लेती हूँ जा करके, उन्हें सब बता देती हूँ। मम्मी जी। अरे बहू तू, अब कैसी है तेरी तबीयत? सिर दर्द में थोड़ा सा आराम पड़ा? मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। माफी? पर किस बात की? वो मम्मी जी, मैंने ना आपको फोन पे बात करते हुए सुना था कि आपके कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी आने वाली हैं। और वैसे भी मेरे सिर में कोई दर्द नहीं था। वो तो मैं काम से बचने के लिए कि अब रिश्तेदारों का खाना फिर से बनाना पड़ेगा, तो इसलिए बहाना बना लिया था। प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी मम्मी के लिए खाना बनाने के लिए बोल रही हैं। मैं समझी कि बहू, तेरी मम्मी भी तो मेरे रिश्तेदार हैं, और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अतिथि देवो भव। तो
अतिथि तेरे हो या मेरे हो, आदर संस्कार तो हमें करना ही पड़ेगा ना। और बेटा, ये तो हमारा फर्ज बनता है। और सच बताऊं बेटा, मुझे पता था कि तेरे सिर में कोई दर्द नहीं है, तू बहाना कर रही है। फिर मुझे लगा कि तू अभी नादान है, टाइम आने पर खुद समझ जाएगी। सॉरी मम्मी जी, लाओ ये आलू मैं छीलती हूँ।